गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी राजकोट, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर को देंगे 4,153 करोड़ की 11 परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी द्वारका को जोड़ने वाली सुदर्शन सेतु को लोकार्पण करेंगे। साथ ही राजकोट में एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य के लिए एक बड़ी योजना साबित होगी। पीएम आज सुबह करीब 7:45 पर बेअट द्वारिका मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद सुबह 8:25 पर सुदर्शन सेतु का दौरा करेंगे। यहां पीएम ने द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगे। पीएम आज वर्चुअल मोड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई मंत्री शिरकत करेंगे। इससे पहले शनिवार शाम को पीएम मोदी गुजरात के जामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया जिसमें लोगों को भारी भी संख्या में दिखाई दिए। यूपी में जारी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अलीगढ़ के जमालपुर से फिर होगी शुरू। आगरा के लिए रवाना होगी यात्रा। आज न्याय यात्रा आगरा पहुंचेगी, जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। आगरा के तेरह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मुरादाबाद में प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। राहुल और प्रियंका इस खुली जीप में बैठे दिखाई दिए। लोगों ने भी दोनों का पूरे मन से स्वागत किया। वहीं यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने पुलिस परीक्षा भर्ती को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। परीक्षा निरस्त कर सरकार ने अपनी नाकामी मान ली है। वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया, इस बेपनाह मोहब्बत के लिए उत्तर प्रदेश का आभार। हम आपकी आंखों में बदलाव की आंधी देख रहे हैं। एमपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करेंगे बैठक। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल का करेंगे दौरा। अमित शाह बीजेपी क्लस्टर प्रभारी के अलावा क्लस्टर की बैठक में हिस्सा लेंगे। तीनों क्लस्टर के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रभारी रहेंगे। साथ ही क्लोज डोर मीटिंग भी करेंगे। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तय। दिल्ली में 3, गुजरात में 24 तो हरियाणा में 9 सीटों पर बनी सहमति। आपसी सहमति के बाद विरोध का सुर शुरू। भरूच से अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल तो फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद की नाराजगी सामने आई। आप पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस 9 पर तो आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। चंडीगढ़ की इकलौते सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोवा को भी दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ में एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन पंजाब में चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेगी। वहीं भरूच की सीट आपको देने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल की नाराजगी सामने आई। उन्होंने कहा कि भरूच की जनता से गहरा रिश्ता है। मैं इस बात से खुश तो है ही नहीं और हम चाहते हैं कि ये डिसीजन नहीं होता है, लेकिन अगर जो हाईकमान कहेगी ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, तो हम जो बोएंगे वही हम करेंगे। वहीं यूपी की फर्रुखाबाद सीट सपा के कोटे में जाने से नाराज सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर लिखा था कि किस्मत के फैसले के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। दिल्ली, हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर खुलने शुरू। कंक्रीट की दीवार तोड़ रही है पुलिस। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद 13 फरवरी से पहले बंद कर दी थी सीमाएं। दिल्ली पुलिस सर्विस रोड पर चारों लेन को खोल रही है, जिनके खुलने से लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी राहत मिल सकेगी। आसपास के लोग भी लंबे समय से मार्ग को खोले जाने की मांग कर रहे थे। वहीं आज आंदोलन का 13वां दिन। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं।
प्रदर्शन के दौरान एक युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के विरोध में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। मृतक किसान शुभकरण सिंह का परिवार भी कैंडल मार्च में शामिल हुआ। एमएसपी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल 29 फरवरी तक टाल दिया गया है, लेकिन बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। आज किसानों से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा 26 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की कई बैठकें होंगी। 27, 28 और 29 फरवरी को होगी किसानों की अहम बैठक। 29 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन के अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा। यूपी भर्ती परीक्षा पेपर लीक के एसटीएफ ने शुरू की जांच। शनिवार को कई जिलों में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दी गई है। सरकार ने 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा कराने के आदेश दे दिए हैं। आदेश के बाद ही एसटीएफ ने पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच शुरू कर दी। सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर आस्था रोको आंदोलन। मनोज जारंगी पाटिल ने शनिवार को बीट में एक बार फिर से की है शुरुआत। मराठा नेता मनोज जारंगी पाटिल के आह्वान के बाद शनिवार से मराठाओं ने पूरे राज्यों में रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। रविवार को मनोज जारंगी पाटिल महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी के काफिले की गाड़ी पलटी, 5 पुलिस वाले घायल। एयरपोर्ट से लौट रही थी, रास्ते में अचानक कुत्ता आने से हुआ हादसा। दुर्घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस की गाड़ी टकराने से कार में बैठे लोग हुए घायल। अर्जुनगंज के पास हुआ सड़क हादसा। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में समकक्षा परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षकों का राज्यव्यापी प्रदर्शन। आज समकक्षा परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड जलाएंगे नियोजित शिक्षक। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपना उत्तराधिकारी चुना। सैयद उसामा शबाना बुखारी को होंगे शाही इमाम। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद मीरा रोड पर रैली निकालेंगे टी राजा सिंह। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त टी राजा सिंह को रैली की दी अनुमति। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा। आईजी नीलेश आनंद भरने ने अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी की पुष्टि की। 8 फरवरी को बनलपुरा हिंसा के बाद इससे अब्दुल मलिक फरार चल रहा था। पुलिस ने अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया था। यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा। तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 24 की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मृतकों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल। सभी मृतक एटा जिला की जैथरा के बताए जा रहे। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में अनाज भंडारण योजना का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत। विकसित भारत की यात्रा में एक और उपलब्धि शामिल। गोदाम और कृषि से जुड़ी पीएम ने रखी 500 पैक्स की आधारशिला। पीएम ने कहा, कृषि को विस्तार दिया जा रहा है, सहकारिता से समृद्धि का संकल्प। पीएम ने कहा, सहकारिता एक भावना है, जज्बा है। 18,000 ई पैक्स की आज से शुरुआत। विकसित भारत की यात्रा में एक और उपलब्धि शामिल। एमपी कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी का ऐलान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा।
जीतू पटवारी और शिवराज के बीच हुई थी मुलाकात। पटवारी ने कहा शिवराज सिंह के साथ हुआ है धोखा। शिवराज ने दो टुक कहा कि मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करूंगा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल वीडियो में जीतू पटवारी कह रहे हैं कि फ्लाइट में उनकी मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से हुई थी। तेलंगाना के संगारेड्डी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा तेलंगाना में सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देगा। परिवारवाद वंशवाद को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है।